चुनाव के माहौल में हम सभी स्टूडेंट्स के बीच में जॉब का वैकेंसी का बारिश हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, कैसे अप्लाई करें, एज कितनी होनी चाहिए, कितनी सैलरी होगी, क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे दोस्तों सारा चीज आज मैं आप लोगों के सामने आज बात करने वाला हूं कि झारखंड में जो एक नई वैकेंसी आई है जो 2023 में आई थी, उसके बाद इसको फिर से रीओपन किया गया है। तो क्या स्टूडेंट्स जो पहले भर चुके हैं क्या सिर्फ वही इस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं या कोई न्यू स्टूडेंट्स भर सकते हैं? तो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे ये बनता है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू है, जो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों चाहते हैं कि सर मुझे जल्दी से जॉब चाहें, अब झारखंड की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पे मैं ही पढ़ाऊंगा फ्री में। याद रखिएगा झारखंड के ऑल सिलेबस को मैं फ्री में आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किया, जल्दी से करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बात रही सर ये जो वैकेंसी आई है इसका नाम है जूनियर क्लर्क, जिसे हम लोग बहुत सारे टीचर्स आप लोग को एलडीसी भी बताते होंगे, है ना, लोअर क्लर्क डिवीजन। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क सुनने में लग रहा है जूनियर इंजीनियर, लेकिन जब आपकी जॉब हो जाएगी ना तो आपको लगेगा कि मैं सीनियर इंजीनियर हूं। इसलिए याद रखिएगा मेरे भाई, सीनियर इंजीनियर नहीं, सीनियर क्लर्क हूं। इसका सैलरी 40,000 से स्टार्ट है। ऑलरेडी मेरा एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी इस पोजीशन पे, इस पद पे ऑलरेडी जॉब कर रही है, इसलिए मैं इसके बारे में खुल के मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, एक एक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो क्लास 12 से, क्लास 11 से या क्लास 10 से या कोई भी क्वालिफिकेशन है उनके पास, इनको जरूर बताएं कि यहाँ पे किस तरह से झारखंड में नई वैकेंसी आई है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स फी के डर के कारण फॉर्म को नहीं अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि झारखंड के कोई भी वैकेंसी आती है 800 रुपया से नीचे नहीं होता है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो 800 रुपया नहीं, बल्कि अगर आप याद रखिएगा जनरल कैटेगरी से रिलेटेड है तो आपको मात्र लगेगी 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया लगेगी फीस। 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब आती है सर कि अगर मैं मान के चलता हूं सर मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं, या मैं डब्ल्यू जो हम लोग बोलते हैं ना मेरे प्यारे, या तो मैं मान के चले एससी हूं, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस है। अगर आप लोग इस कैटेगरी से है तो आपको 50 रुपए लगेगी, ज्यादा रुपया नहीं लग रहा है। ठीक है, पहला आपको याद रखना फीस 100 रुपया है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रुपया रखा गया है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों इसके बारे में, क्या सर इसमें हम लोग को उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उम्र के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे, तो सबसे पहला जो आपका एज लिमिटेड है वो आपका 18 साल से तैयार हो रही है। कितने साल से? 18 साल से। अगर कोई भी स्टूडेंट्स आप में से अगर 18 साल के हो गए हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। 18 साल से लेकर 38 साल तक याद रखिएगा उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी है तो उसके लिए विशेष प्रकार के छूट भी दिए गए हैं कि याद रखिएगा 2 साल 4 साल के लिए एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए छूट दिए गए हैं। तो इसका उम्र 18 साल है। आपको बेहतर तरीके से आपका अगर 18 साल हो चुकी है तो इस फॉर्म को बिल्कुल आप लोग अप्लाई करें। इसकी तैयारी कैसी होगी इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, फी के बारे में पता चल गया सर, एज लिमिट के बारे में पता चल गया। अब मैं ना आप लोगों को थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं आप लोगों को ओरिजिनल सिलेबस के माध्यम से भी बताऊंगा, ओरिजिनल सिलेबस, साथ ही साथ ओरिजिनल वेबसाइट में भी लेके जाके दिखाऊंगा कितना सीट है, कौन सा पद पे कितना सीट दिया गया है, इन सब के बारे में भी बात करूंगा। अब आते हैं सर सिलेबस। तो मेरे दोस्तों सिलेबस तो आप सभी को पता है, झारखंड का सिलेबस जो होती है थोड़ा सा पढ़ना तो कम पड़ता है लेकिन लॉन्ग सिलेबस होती है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि सिलेबस से रिलेटेड जो आपका एलडीसी का जो न्यू वैकेंसी आई है उसका सिलेबस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों का जूनियर क्लर्क का जो वैकेंसी आई है इसका मैं एक बेहतर तरीके से सिलेबस के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करें और बताएं कि सर हम लोग जल्दी से सिलेबस बताएं, साथ ही साथ हम लोग को तैयारी भी करवाएं। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आती है सर हम लोग का क्वालिफिकेशन, यानी स्टूडेंट्स का योग्यता कितनी होनी चाहिए। क्या सर सारे स्टूडेंट्स, सॉरी दुनिया के जितना भी व्यक्ति है, क्या 18 साल अगर हो गए तो क्या वो भर सकते हैं? नहीं मेरे भाई,
ये वैकेंसी आई है क्लास 12 के लिए। याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स आप में से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 पास कर गए हैं या क्लास 12 में है, तो मेरे दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, क्वालिफिकेशन ओनली फॉर मांगा गया है यह क्लास 12। अगर आप क्लास 12 में अगर आप एग्जाम दे चुके हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12 पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इतने ही है। अब बात आती है सर एग्जाम में कितना परसेंटेज होना चाहिए। याद रखिएगा, क्या सभी ये फॉर्म को भर सकती है? नहीं मेरे प्यारे, ध्यान से सुनेगा, कितना प्रतिशत आना चाहिए। याद रखिएगा, प्रतिशत मायने नहीं रखता है, आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 33% आना चाहिए। कितना परसेंट? 33%। मैं अगर बोलूं तो आपको सिर्फ रिजल्ट में, आपका रिजल्ट में पास लिखा आना चाहिए, आप इस फॉर्म को इजीली से भर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग क्या है, क्लास 12 पास है ना। तो इस वैकेंसी को जल्दी अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं सर हम लोग का अप्लाई की डेट कब होगी। अब हम लोग का बात आती है सर अप्लाई की डेट कब होगी। तो चलिए मैं ओरिजिनल वेबसाइट में लेके दिखाता हूं मेरे दोस्तों कि अप्लाई की डेट कब दिया गया है, उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए अप्लाई का डेट की अगर मैं बात करूं, ये हमारे झारखंड का वेबसाइट ओपन हो चुकी है, इसी में हमारे सारे वैकेंसी आती है ना। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं अगर अप्लाई की डेट करूं तो देखिए सबसे पहले हम लोग जैक को क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपका लिखा रहेगा JSSC JIS KCKST, इसको हम लोग को क्लिक करना है। इसी के फॉर्म के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी जो है अगर मैं बात करूं, जो आप लोग का टोटल वैकेंसी दिया गया है, टोटल वैकेंसी आप लोग का टोटल वैकेंसी जो है मेरे दोस्तों 864 है। अगर एक भी वैकेंसी रहेगी तो हमको जमकर तैयारी करना है, क्योंकि मुझे 864 वैकेंसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक वैकेंसी, एक जॉब चाहिए। तो याद रखिएगा, टोटल जॉब की संख्या में पूछूं तो 864 है, बहुत ज्यादा संख्या में मेरे दोस्त, कभी ऐसा ना सोचे कि बहुत कम है। ठीक है, तैयारी करने वाले बंदों के लिए एक सीट काफी होती है, इसलिए इस वैकेंसी को जरूर आप लोग अप्लाई करेंगे। टोटल वैकेंसी कितना है? 864। अब बात आती है सर हमारा कि हम लोग कब से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिए ये पहले ना 2023 का वैकेंसी है, इसको फिर से रीओपन किया गया है ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस फॉर्म को नहीं भर पाए वो जल्दी से भरे और एग्जाम की तैयारी करें। अगर मैं बात करूं इसकी, आप लोगों का जो आते हैं सर इसमें कि हम लोगों को सर कब से भरना है, तो याद रखिएगा आप लोगों को भरने की जो तिथि है, भरने का जो डेट है, याद रखना है मेरे दोस्तों, आप लोगों का भरने का तिथि 11 जुलाई से है। कब है? 11 जुलाई 2024 से स्टार्ट है। याद रखिएगा, भरने की जो तिथि है वो आप लोगों का 11 जुलाई से लेकर, याद रखना है 2024 तक, यानी आपका 11 जुलाई से लेकर 2024 तक आपको भर सकते हैं। और एंड डेट के अवसर, एंड डेट मतलब कब तक, अंतिम दिन है, तो याद रखिएगा 10 अगस्त। कब मेरे दोस्तों? 10 अगस्त को यह वैकेंसी आपका क्लोज हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वैकेंसी को आप लोग भर दें। जब आपको अप्लाई होगी मतलब 11 जुलाई को, तो 12, 13, 14, 15 मतलब जुलाई महीना में ही आप लोग भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट में जाकर सर्वर पूरी तरह से डाउन हो जाती है, इसलिए आप लोग जल्दी से भरने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये आप लोग का एक लेटर है जहां पे बेहतर तरीके से, जो आप सभी को पता है कि झारखंड में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जॉब आती है तो उसका लिस्ट तैयार किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक पिछला वीडियो में बताया था ना, जेएफसीएस का जो वैकेंसी आई थी उसमें 47 पेज का एक लिस्ट था। उस लिस्ट में सिलेबस कैसी होगी, एग्जाम कैसे होगा, कितना नंबर में पास होती है, सारा मैं डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। ठीक इसी के तरह, अब इसी के तरह मेरे दोस्तों इसी में बताया गया है कि आप लोग एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस में एग्जाम होगी। किसमें होगी? कंप्यूटर बेस में एग्जाम होगी। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों इस वैकेंसी की ये है, इस वैकेंसी का सबसे बड़ी बात, खूबसूरती बात ये है मेरे प्यारे, कि यहाँ पे आपको नो फिजिकल, ना कोई रनिंग और ना कोई दौड़ और ना कोई आप लोगों का उछल कूद और ना कोई आप लोगों का फिजिकल। यहाँ पे आप लोगों को सबसे बेनिफिट ये है कि आपको 10 किलोमीटर तो दूर की बात, 1 किलोमीटर भी आपको रनिंग नहीं लगाना है। और इसको जरूर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करके, फिजिकल नहीं हो रही है इसलिए सारे स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर कि हाइट कितना लगेगी। मेरे प्यारे याद रखिएगा, अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट नहीं, याद रखिएगा मैं ऊंचाई की मैं बात करूं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, ऊंचाई की इसमें कोई बात नहीं आती है, ऊंचाई का कोई बात नहीं है। अगर आप 4 फुट का भी है, 4 फीट का भी है तब भी भर सकते हैं, और अगर आप 40 फीट का है तब भी इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो सारे स्टूडेंट्स आप लोग जाएंगे और इसको ध्यान से इस डाटा को देखिए जो जैकबोर्ड के माध्यम से बताया गया है, जैकबोर्ड नहीं जेएसएससी की तरफ से। तो इसको फॉर्म को अप्लाई करके अब बात रही सर हम लोग तैयारी के यहाँ करेंगे, तो मैं फिर से कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी करने की गारंटी, तैयारी करवाने की जो गारंटी है मैं ले रहा हूं, बस उस बेस पे आप लोग तैयारी करेंगे। वादा करता हूं कि रिजल्ट आपका होगी और मिठाई मेरे पास लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के साथ।